हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन रीडर्स। तो बेटा इसमें मैं आपको केमिस्ट्री क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने आई हूँ। मैंने ऑलरेडी आपके बायो में चैप्टर वाइज क्वेश्चंस चल रहे हैं और बताती जाऊंगी। तो अगर आपको 30 मिनट से अबव या 30 मिनट से 20 मिनट से अबव वीडियो होती है तो आप ना देखें, समझें और क्वेश्चन को मैं कैसे टैकल करती हूँ, कैसे बताती हूँ, ब्रीफली और भी बताऊँगी चीज़ें जिससे कि आपको अगर क्वेश्चन अलग टाइप से पूछ लेता है वो तो आप कर पाएँ उसको। ठीक है। और केमिस्ट्री में सेम चल रहा है और बाकी जो आपका बायो में है वो तो मैंने चैप्टर वाइज कराई रही हूँ। तो मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस करा रखे हैं, 2-3 लेक्चर ले रखे हैं उसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस पे, और बायो मॉलिक्यूल पे करा दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम कल कराने वाले हैं, तो आप जल्दी से प्रैक्टिस करते रहें। और बायो का मैंने कंप्लीट करा दूँगी जल्दी से मैं चैप्टर वाइज, और आपका जो फिजिक्स रह जाएगा फिजिक्स के बारे में भी हम बात कर लेंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वाई डू एटम्स बॉन्ड, वाई डू एटम्स बॉन्ड, परमाणु आपस में क्यों जुड़ते हैं। ठीक है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। उसमें इंग्लिश में डाली है मैंने क्वेश्चन, इसमें हिंदी में भी डाल रही हूँ क्योंकि आप बोलते हो मैम दोनों लैंग्वेज में डालिए, दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा, तो हम दोनों लैंग्वेज में डाल रहे हैं। आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की, ठीक है, कहीं भी हो आप पूरे ऑल इंडिया में, तो आप इससे हेल्प मिलेगी आपको, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे इन क्वेश्चन प्रैक्टिस से, इस क्लास से, इस लेक्चर से। ठीक है, तो हमारे जो बॉन्ड क्यों बॉन्ड बनाते हैं हमारे एटम, उनके बारे में बात करते हैं। तो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि वो रिड्यूस कर सकें अपनी पोटेंशियल एनर्जी को एंड गेन स्टेबिलिटी। ठीक है, तो क्या कर सकें, वो रिड्यूस कर सकें अपने पोटेंशियल एनर्जी को और गेन कर सकें स्टेबिलिटी को, इसलिए एटम्स हमारे बॉन्ड बनाते हैं। तो परमाणु आपस में क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि संभावित जो ऊर्जा होती है उसको कम करके अपनी जो स्थिरता होती है उसको प्राप्त करना, ये हमारा बॉन्ड का बनना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या प्रेजेंट होता है ये आपको बताना है। तो ये सभी को पता होगा इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका एसीटोन प्रेजेंट होता है उसमें, तो एसीटोन आपका सही आंसर हो जाएगा बी। नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, तो एसीटोन मौजूद होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एसीटोन इज अ कलरलेस, ठीक है, फ्लेमेबल होता है, लिक्विड होता है, दैट इवोपरेट्स इजीली, जो इवोपरेट हो जाता है इजीली। इन कॉस्मेटिक्स में हम इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा नील पॉलिश के रिमूवर में भी यूज़ करते हैं इसको, आपने देखा होगा घर पे अगर कोई यूज़ करता होगा नेल पॉलिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ अ पोटेशियम आयन हुज कॉन्फिगरेशन इज़ द सेम एज द नोबल गैस स्टेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ए के प्लस। पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है जिसका विन्यास उत्कृष्ट गैस अवस्था के समान है, तो आपका आंसर हो जाएगा के प्लस। के प्लस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम आयन हुज कॉन्फिगरेशन इज सेम एज द नोबल गैस स्टेट। नोबल गैस स्टेट होती है उसमें कॉन्फिगरेशन सेम होता है। दिस मीन्स दैट पोटेशियम मस्ट हैव अ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होगा इसका, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा हमारा ई और सी बराबर हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो जाएगा किसका, हमारा के प्लस आयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। कौन सी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बनी हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रेफीन, जो ग्रेफाइट के बारे में हमने सुना होगा तो वो है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केवल कार्बन से बना है, तो आपका ग्रेफीन हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो आपका ग्राफीन क्या है बेटा, जो आपने पढ़ा होगा जब आप ग्रेफाइट पढ़ते हो, डायमंड पढ़ते हो, तो ये क्या है, सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। आपको पता हो कि ग्रेफीन इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ अ 2 डायमेंशनल एटॉमिक स्केल पे हेक्सागोनल लैटिस होता है इसका, इन विच 1 एटम फ्रॉम ईच वर्टेक्स होता है। हर वर्टेक्स पे एक आपका कार्बन का एटम होता है। तो ये आपका क्या है, एलोट्रॉप है कार्बन का। एलोट्रॉप कौन कौन से कार्बन के, तो एक हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, और एक फ्लोरीन बोलते हैं जिसमें आपको बास्केटबॉल जैसा वो दिखता है आपको। तो ये 3 आपके एलोट्रॉप होते हैं कार्बन के, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द
इज़ नॉट अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कौन सा नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है, ये आपसे कह रहे हैं आपसे। तो देखो यूरिया होता है, आपको सभी को पता है नाइट्रोजनस क्या है, ये हमारा उर्वरक। लेकिन हमें एक्सेप्ट पूछ रहे हैं, तो एक्सेप्ट हमारा CaCN2, ये ए वाला जो ऑप्शन है उसको छोड़ के हमारे तीनों ही क्या हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हैं। लेकिन हमारा CaCN2 नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र नहीं है, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 कह रहे हैं आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सी चीज़ का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, आपको बताना है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, जो रेडॉन है उसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है। तो रेडॉन हमारा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट उसका सबसे ज़्यादा कम है। रेडॉन कहाँ मिलता है, आपने पढ़ा होगा, जो हमारे नोबल गैसेस होती हैं 18 ग्रुप में, जो पी ब्लॉक होता है हमारा, पी ब्लॉक में जो आपने पढ़ा होगा, जो नोबल गैसेस होती हैं हमारी, ठीक है। नोबल गैसेस कितनी होती हैं हमारी, 10 नोबल गैसेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या आ जाता है हमारा, हीलियम आ जाता है, आपको पता होगा। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। जेनॉन के बाद में क्या आता है हमारा, रेडॉन होता है। तो RN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसका सिंबल भी पता होना चाहिए, सिंबल क्या होगा, तो RN से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 18 ग्रुप में आता है, याद रखना है। और आपसे ब्लॉक पूछे तो ब्लॉक आपका पी ब्लॉक में आता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। द रेडॉन पीरियोडिक टेबल पोजीशन इन 18 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच इज ऑल्सो कॉल्ड द नोबल गैस ग्रुप। इसको हम ऑल्सो नोबल गैस ग्रुप बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि रेडॉन कौन से ग्रुप में आता है, तो आपसे बोल देगा वो नोबल ग्रुप में आता है, या फिर आपका ट्रांजिशन ग्रुप में आता है, ऐसे पूछ सकता है। तो नोबल ग्रुप में आता है ये। द रेड जो रैंडम केमिकल सिंबल होता है इसका RA कैन मोर सिग्निफिकेंटली वी फाउंड इन द पीरियड 6 ऑफ ग्रुप 18। तो पीरियड 6 में आपको ग्रुप 18 में मिल जाएगा आपको ये, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदी में भी आप लगा लें कि सबसे कम गलनांक किसका होता है हमारा, सबसे कम है रेडॉन का। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन 7 है आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या फ्लोरीन से अधिक है। फ्लोरीन से अधिक है परमाणु, कौन सी परमाणु संख्या हमारी फ्लोरीन से अधिक है, तो कौन सा तत्व होगा वो, तो हमारा कौन सा तत्व हो जाएगा, वो हो जाएगा सोडियम। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। तो एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बता दे रही हूँ मैं सबका, इसका 4 होता है बेरिलियम का, इसको BE से लिखते हैं। और ये ग्रुप किस में आता है हमारा, ग्रुप सेकंड में आता है, आपको याद रखना है। फिर नाइट्रोजन आता है, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये हमारा P ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में 13, 14, 15 ग्रुप का है। और ये बोरोन है, बोरोन का हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, और सोडियम का आपको सभी को पता है, सोडियम हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है, S ब्लॉक में, इसका 11 एटॉमिक मास होता है। तो आपको फ्लोरीन से पता लगाना है, फ्लोरीन का कितना होता है हमारा, फ्लोरीन का एटॉमिक मास होता है हमारा 9। वही आपसे पूछ रहे हैं कि फ्लोरीन से अधिक जो एटॉमिक नंबर होता है उस एलिमेंट को आपको बताना है। तो आपका सभी को पता चल गया आपको कि सभी का एटॉमिक नंबर क्या क्या है, और हमने बता भी दिया है ब्रीफली से कि किसका नंबर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा हेंस द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज हायर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, तो आपका सोडियम अब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या फ्लोरीन से अधिक है, तो सोडियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 कह रहे हैं आपसे कि एडिंग विच सब्सटेंस गिव्स ब्लू कलर टू ग्लास। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ को हम सब्सटेंस को जब मिक्स करते हैं ब्लू कलर ऑफ ग्लास में, तो ब्लू कलर देता है वो हमें ग्लास में जब मिक्स करते हैं तो वो होता है कार्बेट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, सॉरी कोबाल्ट ऑक्साइड। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड इज एडिड टू ग्लास टू गिव इट ब्लू कलर। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला होता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 कह रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब आपको बताना है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होता है, तो वही पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम है। वही सेम क्वेश्चन है, बस एलिमेंट चेंज कर दिए हैं आपके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका,
अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट जो होते हैं, क्रिप्टन हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्रिप्टॉन, ठीक है। अगेन जो हमारा क्रिप्टन है उसको मैंने अभी अभी बताया था आपको कि ये भी हमारा 18 ग्रुप का है। जस्ट मिनट, ये हमारा 18 ग्रुप का है एलिमेंट, ठीक है। 18 ग्रुप का एलिमेंट है। अभी अभी मैंने आपको बताया था सारणी बना के, वो 18 ग्रुप की सारणी बना के कि कौन से एलिमेंट कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हीलियम हमारा सबसे ऊपर होता है, फिर आपका नियोन आता है, फिर आर्गन, फिर थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है क्रिप्टन, ठीक है। फिर आता है जेनॉन, फिर रेडॉन। तो ये चीज़ें आप याद रखें। हमारे सारे जो नोबल गैसेस होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो क्रिप्टन इज़ अ रेयर, कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस होती है ये, दैट अबाउट 3 टाइम्स हैवियर देन एयर। तो ये भी आपको याद रखना है कि 3 टाइम्स एयर से क्या होती है, हैवियर होती है, हैवियर होती है, ठीक है। याद रखेंगे आप इसको, ओके। क्रिप्टन हमारा, फिर आप कह सकते हो इट्स जो रियली इनर्ट एंड डज नॉट फॉर्म एनी केमिकल कंपाउंड, ये कोई भी एक इनर्ट गैस मानी जाती है इसको, और ये भी कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं बनाता है, इतना भी याद रखना है आपको। तो इनमें में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है, तो होता है हमारा क्रिप्टॉन। अगेन ये आपका 18 ग्रुप और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबल गैसेज भी बोलते हैं उनको, नोबल गैस का एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होता है, जरा मुझे ये बताइए आप। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो HF में होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे मौजूद हाइड्रोजन बंध है, तो HF है हमारा। नेक्स्ट वन है 11, कह रहे हैं ओजोन हैज होल इज कॉज्ड बाय केमिकल्स लाइक डैश। तो किस वजह से ओजोन में हमारा होल हो रहा है, मतलब ओजोन में छिद्र हो रहा है, तो वो होती है हमारी कार्बन CFC गैस की वजह से होल हो रहा है हमारा, ओजोन होल हो रहा है। एक केमिकल सिक्रीट हो रहा है हमारे अर्थ से ही, जैसे हम इसका फुल फॉर्म होता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे CFC भी बोलते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए C कि ओजोन छिद्र कार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, आपसे कह रहे हैं कि द पॉइजनस गैस एक्सीडेंटली रिलीज्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी इज। तो उनमें से कौन सी जो गैस थी वो रिलीज हुई थी भोपाल ट्रेजेडी में, तो वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी में गलती से किस जहरीली गैस ने सभी को मार दिया था, बोल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें, आपको याद करने की हैं और आपको याद भी रखनी है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। कुछ अगर जानना है आपको, आप जान सकते हो कि भोपाल गैस जो ट्रेजेडी थी अकर्ड ऑन द नाइट ऑफ 2 to 3 दिसंबर 1984 में। नाइट में हुआ था ये, NIGHT नाइट में, और 2 to 3 बैक दिसंबर 1984 में हुआ था ये, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। और ये कहाँ हुआ था, तो ये एक कंपनी थी आपकी, कौन सी कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। आपको याद रखना है कौन सी कंपनी है, कौन सा वो है, ये एक पेस्टिसाइड प्लांट था जो भोपाल में था, और इसका फुल फॉर्म था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है। याद रखना है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल मध्य प्रदेश में, सभी को पता है। ओवरऑल आपके जो आदमी खत्म हुए थे इसमें, एक्सपोज हुए थे, तो वो थे 5 लाख आपको याद रखना है। 5 लाख आदमियों को क्या हुआ था, एक्सपोज हो गए थे इस गैस से, और उनकी केमिकल लीक की वजह से उनकी डेथ भी हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिलीज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन गैस। तो आपका आंसर होना चाहिए C, सभी को पता है। इसका आंसर आप बता भी सकते हो मुझे कि मैम ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज जॉइंड बाय अ डबल कोवलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन सा क्या है, मॉलिक्यूल है जो ज्वाइंट होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका B। आपने पढ़ा होगा O डबल बॉन्ड, O ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड से बनता है बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अणु द्वि सह संयोजक बंध द्वारा जुड़ता है, तो आपका O2 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 कह रहे हैं आपसे, कुछ क्वेश्चन लगे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, नियोप्रीन आंसर सही है इसमें। नियोप्रीन इज अ फैमिली ऑफ सिंथेटिक रबर दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नियोप्रीन। निम्नलिखित में कौन सा सिंथेटिक रबर है, तो नियोप्रीन है। ये 4 चीज़ें आप याद रखना है, समझना भी है आपको, कैसे कैसे समझा रही हूँ वैसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 कह रहे हैं, व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू इन अ रिएक्शन। ठीक है, एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन में क्या काम करता है वो आपको बताना है। तो वो स्पीड अप कर देता है केमिकल रिएक्शन की, या फिर स्लो कर देता है, या फिर डज नॉट अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर अ कैटलिस्ट इज नथिंग बट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। फाइनल प्रोडक्ट होता है कि रिएक्शन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है कैटलिस्ट हमारा। ठीक है, हिंदी में क्या कह रहे हैं आपसे, हिंदी में कह रहे हैं कि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है, तो रासायनिक प्रक्रिया को तेज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ब्रोमीन। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या ब्रोमीन से अधिक है। ब्रोमीन से अधिक है वो आपको बताना है परमाणु संख्या, वही सेम क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हो इनमें सभी के आपको सबसे पहले तो आपको परमाणु संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि परमाणु संख्या हमारी कितनी कितनी होगी सभी की। तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 35। अब इससे ज़्यादा वाला जो एटॉमिक नंबर होगा उसी का ऑप्शन, वही ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिल्वर की एटॉमिक नंबर की। सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। ठीक है, इससे मतलब है, आगे भी देख लेते हैं और ज़्यादा। कॉपर का कितना होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है आपका 29। आयरन का कितना होता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ए 35 से 47 ज़्यादा है। तो आपका यही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु संख्या ब्रोमीन से अधिक है, तो चांदी का, सिल्वर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन की होती है वो आपको बताना है। तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, तो फ्लोरीन की होती है। ऐसे हिंदी में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे कि जो बोरोन मॉडल होता है इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बोरोन मॉडल किससे रिलेटेड है, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बोरोन का मॉडल निम्नलिखित किससे संबंधित है, तो वो है ऊर्जा के परमाणुकरण की अवधारणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है ये, कह रहे हैं आपसे कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रोड्स आर यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग किसके द्वारा की जाती हैं यूज़। तो परमाणु रिएक्टर में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित किसके रूप में किया जाता है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर कहलाएगा कंट्रोलर, नियंत्रक। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें होता क्या है, इन 1993 में भोपाल जो आपकी कंट्रोलर जो रोड होती हैं आर यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू कंट्रोल द फिजन रेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम को रोकने के लिए की जाती हैं, इसमें फिजन ना हो पाए। दे आर कंपोज ऑफ केमिकल एलिमेंट से कंपोज होती हैं, सच आ बोरोन। जैसे कौन से होते हैं हमारे केमिकल एलिमेंट होते हैं हमारे, जैसे बोरोन हो गया हमारा बी, सिल्वर हो जाएगा Ag। ठीक है, Ag सिल्वर किस में आता है, किस ग्रुप में आता है, डी में आता है, डी ब्लॉक में। ठीक है, फिर आपका इंडियम हो जाएगा In एंड हमारा कैडमियम हो जाएगा Cd। दैट आर कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग मैनी न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं विदाउट देम सेल्फ फिजनिंग, किसी भी विदाउट फिजन की। फिजन का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कोई भी चीज़ है आपकी पास में आके ये आ जाती है फिजन। हाँ, तो फिजन का क्या मतलब होता है, फिजन कोई भी एक चीज़ है और वो 2 चीज़ों में 1000 चीज़ों में टूट गई, उसको फिजन बोलते हैं। फ्यूजन वो होता है जैसे किसी भी चीज़ को 2 चीज़ों को जोड़ के एक चीज़ बना दी जाए, वो फ्यूजन होता है। और फिजन होता है तोड़ना, ब्रेक करना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।